राष्ट्रीय महासचिव महोदय, जिला अध्यक्ष जी, जिनके नेतृत्व में हम सब आज लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों जिला अध्यक्ष हैं ना, टिंकू बाबू, सजदा बाबू और आदिल बाबू, छात्र कार्यकारी अध्यक्ष जी, छात्र पटना यूनिवर्सिटी के सभी नेता, राष्ट्रीय छात्र अध्यक्ष जी, हमारे जानदार शानदार पटना यूनिवर्सिटी के और युवा के प्रदेश अध्यक्ष दानवीर जी, मनीष जी, पीछे बैठे प्रदेश के कई पदाधिकारी, प्रवक्ता महोदय, नवल जी, अभिजीत बाबू और अन्य कई सम्मानित साथियों, पूरे प्रदेश में आज सभी जिला मुख्यालय पर धरना है। बगल में 10 बजे से बैठे हमारे इंजीनियर, जिनकी जिंदगी को यह सरकार छीन ली है, हराम कर दिया है। 30,000 इंजीनियर की जरूरत है और इनके पास 300 की वैकेंसी अभी नहीं है। वो सारे बच्चे जो अपने भविष्य के साथ, देश के भविष्य के लिए मेरे साथ अभी खड़े हैं, और आज पटना के तमाम क्रांतिकारी साथी जो हमेशा लाठी संघर्ष में भूमिका निभाते हैं, खाते हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश महासचिव पाठक जी हों, चौबे जी हों, दुबे जी हों, झा जी हों, यादव जी हों, सब जी, सिटी जी हों, और सारे छात्र, युवा, सारे साथी, पत्रकार बंधु, मैं 2-3 बात सिर्फ कहना चाहूंगा। सारी बातें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे छात्र अध्यक्ष, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष और पटना यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और हमारे पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, महिला अध्यक्ष ने अपनी अभिव्यक्ति, अपनी भावना कह दी है। लेकिन हमें समझना होगा कि हम बड़ी बड़ी बात करते हैं। यदि हमारी पार्टी में जज्बात होता, ये निर्णय पप्पू यादव को दिल्ली में नहीं लेना पड़ा। मैं आज सख्त बीमार हूं, आना नहीं था, उसके बावजूद जब मैंने देश भर में कांग्रेस और कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका जी को सिर्फ लड़ते देखा, कांग्रेस में भी वो थी, लोकसभा और राज्यसभा के 84 सांसद, चिलचिलाती धूप के 46 डिग्री में खड़े होकर के नारा, 81 साल का खड़गे जी और 74 साल का चिदम्बरम, और जब मैंने महिलाओं को लाठी गोली खाते हुए दिल्ली में देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं महिलाओं से आग्रह करूंगा, चुपचाप आप लोग बैठ जाए प्लीज, और जिनके बच्चे बोलते हैं वो लेके बाहर चले जाए।
ये लड़ाई 5% जीएसटी या जीएसटी या महंगाई से ही सवाल नहीं है। सवाल भारत के मुद्रा से, सवाल भारत के आयात से है, सवाल भारत के निर्यात से है, सवाल भारत के रुपया के डॉलर से है, सवाल नाइजीरिया से भी नीचे भारत गरीब क्यों है। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब नाइजीरिया और नाइजीरिया से भी गरीब भारत। सवाल आजाद हिंदुस्तान में पहली बार डॉलर का रुपया 80.7% पार। निर्यात 18.2 और आयात 80-82 से बाहर। क्या कंट्री सस्टेन करेगी? क्या आम आदमी आत्महत्या नहीं करेंगे? 93% कर्ज से हम हिंदुस्तानी लग चुके हैं। 113 श्रीलंका, जो सबसे छोटा देश, और 93 भैया महिलाओं को चुप करिए। सुनिए, ये कर्ज क्या है? ये कर्ज भारत पे नहीं है। ये कर्ज खरे जितने लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे जज, चाहे सीएम हो या एमएलए एमपी, इनको क्या मतलब एमएलए एमपी को? इनको पेंशन है, और वो पेंशन आपके बाप दादे के पैसे। 74 करोड़ रुपया बिहार में पेंशन बढ़ता है महीना। 74 करोड़। इसको किस बात की चिंता है? ये 1150 रुपये में आपके ही खून चूसकर इनको गैस सिलेंडर खरीदने की औकात है। क्या आपने कभी सोचा मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के ऊपर और मिडिल क्लास के नीचे? पहला आप ये सोचिए, हिंदुस्तान में 1.5% लोगों के पास सारी सुविधा। इसको जीएसटी से मत देखिए, इसको 5% से मत देखिए, इसको देखिए एजुकेशन पर 12%। इसी नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन के सामान पर टैक्स लगाया था, अब 18 कर दिया। इसको देखिए हेल्थ, 8% हेल्थ पर मोदी ने टैक्स बढ़ा दिया। इसको आटा चावल से मत देखिए, इसको देखिए मुढ़ी से, इसको देखिए मखान से। मैदा पर टैक्स नहीं लगी, क्योंकि मैदा मिल में नहीं पिसाते, ये कॉर्पोरेट के घर में होता। टैक्स सिर्फ आटा पे लगा है, क्योंकि ये आम आदमी खाता। पेंसिल पे, धनिया पे, हल्दी पे, तेजपत्ता पे
टैक्स सिर्फ पनीर और दही को फोकस मत करिए। आप जिंदगी जो जीते हैं रोजमर्रे की, सिर्फ कफन मत देखिए। हम लोग मुर्दा लाश हैं, मुर्दा लाश। हम लोग जिंदा नहीं हैं। जिसके जेब में रुपया नहीं हो, जो अभाव में जीता हो, वो मृत पड़ा है। जो डर में जीता हो, वो मृत्यु है। याद रखना पत्रकार बंधु, बदनामी से ज्यादा सस्ती मौत है। मौत ले लेना, कभी बदनामी मत लेना। यह देश कंप्लीट 140 करोड़ में 1.5% को छोड़ दे तो हम लोग मुर्दा हैं। श्रीलंका में लड़ने की हिम्मत है, बांग्लादेश में है, रूस से छोटे कंट्री को लड़ने की हिम्मत है, यूक्रेन को लड़ने की हिम्मत है। लेकिन इस दुनिया का 56 इंच सीना, पत्रकार जी, जब ये नरेंद्र मोदी बात करता है कि हमने राष्ट्रपति आदिवासी से बनाया, तो मैं नरेंद्र मोदी को पूछूंगा कि भारत का सेक्रेटरी में एक भी आदिवासी क्यों नहीं? सब एक ही जात के क्यों? भारत की डिप्टी सेक्रेटरी में एक भी आदिवासी क्यों नहीं? सब एक ही जात का क्यों? भारत के जज में आदिवासी क्यों नहीं? सब एक ही जात का क्यों? भारत के पत्रकारों में आदिवासी क्यों नहीं? सब एक ही जात का क्यों? फोटोग्राफर साहब, इस सही में गंदा आदमी है। इस सब को ये फोटोग्राफर नंगा करता है। इसीलिए एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूं। मोदी जी, एक बात समझ लीजिए, एजुकेशन में अग्निवीर पे आऊंगा बाद में। इस भारत में एक भी दलित सीएम नहीं है। इस भारत में एक भी आदिवासी सीएम नहीं है। इस भारत में 85% ओबीसी के मात्र 2 सीएम है। अरे मोदी जी है औकात तो हिंदुस्तान के 28% दलित आदिवासी, जिसका अधिकार बनता है मिनिमम 11 सीएम। राष्ट्रपति मुर्दा होता है, मुर्दा। रबर स्टाम्प, सुबह 4 बजे सिग्नेचर करने वाला राष्ट्रपति, वो आदिवासी नहीं है। वो नरेंद्र मोदी, आपके डेथ वारंट जो निकलता है आपके द्वारा भारत के 140 करोड़ लोगों का, उस डेथ सर्टिफिकेट पर सुबह सिग्नेचर करने वाला राष्ट्रपति होता है। जो गरीब, कमजोर, मिडिल क्लास, किसान, छात्र, यूथ, आरबीआई, एसएससी, बीएससी, यूपीएससी, एसटीटी, बीटीटी, इंजीनियर, उनके प्रतिभा का डेथ सर्टिफिकेट लिखता है। इतना बड़ा जाहिल, इतना बड़ा जल्लाद। हम जीएसटी के लिए सिर्फ नहीं बैठे, हम बैठे हैं इस भारत के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी की। पत्रकार में 2% भी दलित आदिवासी नहीं। या पूछो नरेंद्र मोदी से, जज में नहीं, कुर्सी पे नहीं, कैबिनेट में नहीं, सीएम नहीं, पीएम आरएसएस का, और बोर्ड लगाएगा
आदिवासी का, 2024 का। इसकी निगाह जीएसटी पे नहीं, इसकी निगाह पीएफआई पर, इसकी निगाह कौन है ये पीएफआई, आएंगे हम उस पर भी एक दिन। इसकी निगाह 2024 पे, इसकी निगाह, अरे मोदी आप फायदा नहीं लिए थे उस वक्त जब मुगल 500 साल हिंदुस्तान पे राज किया था और एक हिंदुस्तानी का बाल नहीं बिगाड़ सका। अरे मोदी अंग्रेज ने राज किया था, एक हिंदुस्तानी दलित आदिवासी का बाल नहीं बिगाड़ सका। आज जहां हिंदुस्तान के किसान को मार रहे हो, यूथ को मार रहे हो, छात्र को मार रहे हो, महिलाओं को समाप्त कर दिया। मोदी चर्चा उस पे करो, चर्चा रोजगार पे करो, चर्चा काला धन पे करो, चर्चा नोटबंदी पर करो, चर्चा भारत और नाइजीरिया पर करो, चर्चा अदानी पर करो, चर्चा अंबानी पर करो, चर्चा राष्ट्रपति पे नहीं। जीएसटी आजाद हिंदुस्तान के बाद सबने कह दिया। कभी आपने सोचा हमारे मित्र छात्र अध्यक्ष मनीष 15,000 कुछ मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की। विदेशी मुद्रा भंडार भरने की तुलना में अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा खाली दुनिया में भारत। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की खबर के अनुसार भारत का निर्यात जून महीने में, भैया इसको बंद करिएगा, कौन कब दे रहा है, 16.8% बढ़ा, जबकि आयात में 51 की बढ़ोतरी हो गई। डॉलर की तुलना में मैंने पहले आपको बता दिया, उपभोक्ता मूल्य सूचांक आधारित मुद्रास्फीति 7% से अधिक, थोक मूल्य सूचांक आधारित मुद्रास्फीति 15% से अधिक, और बेरोजगारी बहुत अधिक, रुपया लगातार गिरना, चालू खाता घाटा बढ़ना, दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का अंदेशा। तब इस सरकार ने आत्महत्या करने पर मजबूर। क्या पैकेट बंद और लेबल वाली वस्तुओं पर जीएसटी लगाना उत्पादकों की विक्रेताओं के लिए मौत नहीं? साफ सुथरी पैक की हुए वस्तु खरीदने की आकांक्षा रखने के लिए दंडित कर जीएसटी सूची में लगभग जीएसटी को बढ़ाकर 18%। ब्रांड और लेबल वाली वस्तुओं पहले से पैकेट बंद में वस्तुएं मध्य वर्ग और उच्च वर्ग द्वारा खरीदी जाती है। दूसरी वाली वस्तुएं छोटे कारोबार जुड़ी होती, गरीब द्वारा खरीदना बंद। आप सवाल सिर्फ ये धान गेहूं का पत्रकार जी मत करिए, सवाल नाइजीरिया के नीचे, सवाल हमारे भीतर लड़ने की हिम्मत नहीं, सवाल टीवी चैनल नहीं दिखाता है हिंदुस्तान की महंगाई, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के बच्चे अब पेंसिल नहीं खरीद पाएंगे, कॉपी। हिंदुस्तान में अब दवाई नहीं खरीद सकता है कोई मिडिल क्लास का बच्चा, ऑपरेशन नहीं करा सकता है। वन नेशन वन कमीशन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन जस्टिस, वन नेशन इक्वल जस्टिस। क्या हुआ? अदानी, अंबानी, क्या हुआ जस्टिस? और ये लड़ाई महिलाओं को लड़नी चाहिए थी। ये लड़ाई हमें नुक्कड़ सभा करनी होगी, ये लड़ाई हमें घर घर पहुंचाना होगा। हम 14 डिग्री में रह करके लड़ाई नहीं जीत सकते,
गिरिडीह में रह के लड़ाई नहीं जीत सकते। हमें नेपाली नगर के लिए गोली खाने पड़ेंगे, हमें राजीव नगर के लिए गोली खाली करना पड़ेगा। हम पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमें पद यात्रा करनी पड़ेगी, हमें निकलना पड़ेगा मां और बहनों के बीच, हमें जाना पड़ेगा बेटियों के बीच, हमें जाना पड़ेगा मिडिल क्लास हर जाति धर्म मजहब के बीच, हमें जाना पड़ेगा युवाओं के बीच, हमें जाना पड़ेगा छात्रों के बीच। छात्रों की लड़ाई सिर्फ एसटीटी की नहीं है, छात्रों की लड़ाई सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं है, ये उसके भविष्य की लड़ाई जरूर है। उन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। पप्पू यादव के नॉलेज में जब कभी एसटीटी हो, बीटी हो, टीटी हो, हिंदुस्तान के इतिहास में जब कोई सवाल आया, सबसे पहले पप्पू यादव खड़ा हूं। इसके पहले भी महंगाई में हमारे एक विधायक को लाठी से मार के फाड़ दिया गया जब हम ट्रैक्टर से निकले थे। भाजपा के कार्यालय के ऑफिस हम हमेशा लड़े हैं। इसीलिए ये खाली कह देना हम लड़ेंगे मरेंगे और 4 घंटे के बाद फिर सुतेंगे और बैठकर गप देंगे, हमें जज्बात के साथ नहीं खेलने की जरूरत है। हम सेंटीमेंट की बात सिर्फ ना करें, हम इमोशंस की बात ना करें। हम भारत के 140 करोड़ लोगों को जो कफन पहना दिया है उसके लिए आगे बढ़े और हम बढ़ना चाहते हैं महिलाओं के नेतृत्व में, हम आवाज देना चाहते हैं महिलाओं के नेतृत्व में। हम रख देंगे, निकलिए आप। हम 1 सप्ताह के अंदर आपको रथ बना के देते हैं और आप शुरू करिए। किसी एक कॉर्नर से प्रदेश अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय महासचिव और लोगों से बात कर तय करे, और जो मेरे लड़ाई का हिस्सा नहीं है हम अपना वो हिस्सा ना समझे। हमें लड़ना होगा, हमें पद यात्रा करनी होगी। एक तरफ से यदि महिला हमारी निकले तो दूसरे तरफ से अग्निवीर के लिए यूथ का जत्था निकले, तीसरे तरफ से वन नेशन वन एजुकेशन और रोजगार के लिए छात्र का जत्था निकले, और चौथे तरफ से पार्टी का जत्था निकले। 4 कॉर्नर से हम जत्था निकाले, सिर्फ सीएसटी नहीं। अग्निवीर के बारे में कभी सोचे? कभी आपने प्रदेश अध्यक्ष फॉर्म पढ़ा? दुनिया के इतिहास में कभी किसी फॉर्म पर जाति शब्द लिखा गया था क्या? किस जाति के लोग हो? जाति पूछोगे, पहले ही सेना में दलित नहीं है, पहले ही सेना में अल्पसंख्यक नहीं है, पहले ही सेना में अत्यंत पिछड़ा नहीं है। सेना में या तो थोड़ा ओबीसी है या ऊंची जात के लोग हैं, और उसके बाद पूरे के पूरे जीएसटी के फॉर्म पर जाति। 24 से 28 का यूथ अब सैनिक नहीं बनेगा। जो सैनिक बनेगा वो सैनिक नहीं कहलाएगा। जो मरेगा अनुकंपा में नहीं चाहेगा, जो मरेगा उसे 1 रुपया नहीं मिलेगा, जो लड़ेगा उसे पेंशन नहीं मिलेगा, और जो रूम में बैठ के चुहा करेगा, जो माल जिसको क्या क्या आएगा मैं जो यहां नहीं बोल सकता, उसको पेंशन भी मिलेगा, उसको हवाई जहाज का सफर भी मिलेगा, उसको ट्रेन का भाड़ा भी मिलेगा, उसको बिजली पानी फ्री भी मिलेगा। अरे मोदी जी, राजनीतिक दुश्मन को खत्म करने की तैयारी ईडी सीडी से दुनिया में सब डरेगा, पप्पू यादव तुमसे कभी नहीं डरेगा, याद रखना। ये लास्ट कर रहे हैं संजय जी, आप ही के लिए लास्ट कर रहे हैं। नाइजीरिया की भी बात कर लीजिए। खाली चैनल पर पीएफआई और फुलवारी शरीफ मत चलाइए। ये फुलवारी शरीफ में कोई आतंकवादी नहीं है। एनआई
एनआई क्या नीतीश कुमार का है क्या? होम मिनिस्टर कौन है? एनआई किसका है? ये एनआई बाप के घर से पैदा लिया है क्या? ये तय करेगा कौन आतंकवादी कौन नहीं आतंकवादी, और उसके बाद चैनल तय करता है। बोलेंगे 28 तारीख को बोलेंगे हम, और बताएंगे कौन आतंकवादी कौन नहीं आतंकवादी। आज नहीं, आज पूरे प्रदेश में। बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जिसको बिहार ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी, 75 एमएलए, 12 एमएलए, माले, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस नहीं होती, राहुल और सोनिया नहीं होता, तो ये नरेंद्र मोदी निरंकुश हो गया है। इसीलिए मैं अपने छात्र साथियों से कहूंगा, आपकी भूमिका पिता के तरह मैं अभी से तय करूंगा और आपके लिए सबसे बात करूंगा। दूसरी चीज, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूंगा, अग्निवीर वापस लो। इसकी लड़ाई युवा अध्यक्ष जी दिल्ली पटना बहुत कर लिए कुछ, अब हम लोग बरसात के बाद, जैसे बरसात शुरू हो हम लोग पैर का छाला लगावे, वैसे ही मेरी सब कुछ खत्म हो चुकी है शरीर। डॉक्टर ने कहा कि जो हाल है वो आपका मरना तय। तो मैं चाहूंगा कि हमारे ही मौत से इतिहास लिखा जाए। छात्र अध्यक्ष लोगों से भी कहूंगा, लच्छेदार स्पीच, कथनी और करनी में फर्क को चेंज करिए। और जो प्रदेश नई टीम बनी है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, मिल करके रोजगार के सवाल पर और एजुकेशन के सवाल पर निकलने की तैयारी करिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बहन, प्रदेश अध्यक्ष और पटना के सभी अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि डोर पॉलिटिक्स को खत्म करिए, इंडोर पॉलिटिक्स खत्म करिए और सड़कों पर लाठी खाने की तैयारी शुरुआत करिए। और सिर्फ शब्दों की बानी में मत उलझिए, बदन में फोका की भी तैयारी करिए। और प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे भी कहेंगे, कमेटी फॉर्म करके हमारी भूमिका तय करिए और अगस्त से जीएसटी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और अग्निवीर वापस के खिलाफ और इस सत्ता के खिलाफ एक पदयात्रा की शुरुआत करिए, जिसमें पप्पू यादव हर दिन मिनिमम 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर चलने का तैयारी हमने मन बना लिया है कि हम चलेंगे। हर जिस जिले से हम निकले वहां 280 लोग मेरे साथ पदयात्रा करें। जोड़ी नहीं है हमको 2000 भीड़ की। और इस लड़ाई के साथ इस बीच में गवर्नर हाउस घेरने की एक दिन पूरी पार्टी, जीएसटी, अग्निवीर और महंगाई को लेकर के डेट फाइनल करिए, पूरे बिहार को बुलाइए और इस मुठन घाटी, जो मुर्दा घाटी जिसको कहा जाता है, इसको भेजकर इसी राम राम सत्य के कफन के साथ इसको स्वाहा करिए, लड़ाई बढ़ाइए। और राष्ट्रीय महासचिव जी से आग्रह करेंगे हाथ जोड़कर कि आपके साथ आपकी संघर्ष और आपने निर्णय जो लेंगे हम बढ़ेंगे। लड़ाई विपक्ष की हो, मैं साथ हूं। जो कोई भी लड़ाई इस कंट्री में 140 करोड़ किसान महिलाओं को बचाने की, युवाओं की बचाने की लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो बिहार का विपक्ष क्यों न हो, चाहे भारत का कांग्रेस ही क्यों न हो। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी वो जहां खड़ा होगा वहां उसके साथ कदम में कदम मिला के चलने को तैयार होगा। हमने लड़ाई शुरुआत की है, जो भी बढ़ेगा उसके साथ बढ़ेंगे।
छात्रों को मैं स्वस्थ करता हूं। आज रात तक आपकी बात को मैं पहुंचाऊंगा। मैं महिलाओं को विशेषकर धन्यवाद दूंगा। आपकी भागीदारी, आपकी साझेदारी और आपके लड़ने के जज्बात, जो संख्या में आप आए, पूरे अपनी मां को, बहनों को और बेटियों को, सबको हृदय से धन्यवाद के साथ पार्टी ने 3 दिनों के अंदर एक बड़े व्यापक धरना के साथ देश को बिहार से सशक्त विपक्ष की भूमिका आगाज दिया है। इसके लिए अपने पार्टी को मैं हृदय से यहाँ बैठे सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ और फिर हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा, अपनी भूमिका और हिस्सेदारी को आज से तय करिए। दोनों जिला अध्यक्ष से आग्रह करेंगे, कमेटी बनाकर एक मजबूत आंदोलन के साथ दोनों जिला अध्यक्ष के साथियों को धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार नारा जोर से दीजिए अध्यक्ष।